हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप इस बीच सीख रहे हैं एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस बनाना, जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। उसमें आप पिछले वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस करना सीख गए हैं। अब बात आ गई है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी इंट्रोगेशन को कैसे चेंज करेंगे। यहां पर यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑक्सिलरीज से यानी सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं। अब ध्यान आपको यह देना है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही करेंगे तो इनमें हमें करना क्या है, बहुत ध्यान देना। कोई खास चेंज नहीं है, केवल चेंज ये है कि जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कर रहे थे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस असर्टिव में बदल जाया करते थे। अब ऐसा नहीं है। एक्टिव से पैसिव करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव पर ही रहेंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही बताएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव पर है। और आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी इज आर एम सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम दे रहे थे, वो अब सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है यानी डू नॉट डज नॉट यूज एक्टिव वॉइस में हुआ है तो हम नॉट भी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब को V3 में चेंज कर देंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, फिर बाय और सब्जेक्ट को हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की यही विशेषता है। जो चेंज आपने देखे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, टेंस में टेंस के अनुसार हम सहायक या हेल्पिंग वर्ब देंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, जो नया ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कभी नहीं बनती, उसमें कुछ एक्सेप्शन है जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम टेंस के अनुसार करेंगे। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ये रूल्स बने रहेंगे। ध्यान इतना देना है कि हमें जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी वैसा ही इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देंगे। फर्क सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स का होगा, ध्यान देते रहेगा। मैं एग्जांपल्स शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, सारी बातें बड़े आराम से आएंगी। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, ए मींस एक्टिव वॉइस, पी मींस पैसिव वॉइस। ध्यान देना, कोई सेंटेंस है डू यू नॉट हेल्प देम, डू यू नॉट हेल्प देम, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान देना बच्चों, यू के साथ डू नॉट आया हुआ है तो डू तो हटना ही है। अब नया सब्जेक्ट हमारा कौन बनेगा, देम ऑब्जेक्ट है। यहां पर देम को जब इधर आप लाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा दे, और दे के साथ इजारा में से क्या आएगा, आर, क्योंकि दे प्लूरल नाउन है, आर, फिर दे, क्योंकि नेगेटिव भी है, नॉट, आर दे नॉट, फिर हेल्प को थर्ड फॉर्म ले जाएंगे, हो जाएगा हेल्प्ड, आर दे नॉट हेल्प्ड। हेल्प के बाद आ जाएगा बाय, आर दे नॉट हेल्प्ड बाय, और यू को ऑब्जेक्टिव केस में जब ले जाएंगे तो हो जाएगा यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसी तरह से कोई एग्जांपल और मान लीजिए आपके सामने आ गया। जैसे सेंटेंस है डज सी कॉल मी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ गया। जब इसे आप पैसिव वॉइस में ले जाओगे, बहुत ध्यान देखना, मी सब्जेक्ट बनेगा, आई हो जाएगा, और आई के लिए इजारा में से क्या लाते हैं, आई एम, आई एम, आई, नेगेटिव है नहीं, छोड़ दीजिए। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई एम आई कॉल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और सी यहां सब्जेक्टिव केस में है। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, आई एम आई कॉल्ड बाय हर। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से हम लोग एक्टिव पैसिव चेंज कर ले जा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है डज द टीचर पनिश हिम, डज द टीचर पनिश हिम, ये यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्यों, डज से सेंटेंस शुरू है, डू डज से। पैसिव करेंगे, हिम को आप लाएंगे ही हो जाएगा, और ही के साथ इजारा में से क्या आएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इज, हिम को इधर लाए, हो सब्जेक्ट बनाए, हो गया ही, इज ही, नेगेटिव है नहीं है। अब पनिश को थर्ड फॉर्म में
देखिए इजारा में से इज, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ही हो गया, निगेटिव है नहीं। V3 करेंगे पनिश हो जाएगा पनिश्ड, पनिश्ड। V3 के बाद हम नए ऑब्जेक्ट पहले बाय लगाएंगे और नया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था हमारा द टीचर, सब्जेक्ट टीचर लेकिन जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द टीचर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता है, केवल वॉइस बदलती है। इसी तरह से फिर कोई सेंटेंस हमें मिल गया एक्टिव वॉइस में, डू माई फ्रेंड्स, डू माई फ्रेंड्स, निगेटिव वर्ड नॉट, डू माई फ्रेंड्स नॉट हेल्प रमेश, डू माई फ्रेंड्स नॉट हेल्प रमेश। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो रमेश सिंगुलर नाउन है, पहले सहायक रह जा रहा है माननी है, हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा इज। रमेश को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्रॉपर नाउन है, ये रमेश ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इज रमेश निगेटिव भी है, नॉट कर लीजिए, इज रमेश नॉट, नॉट आ गया। फिर और थर्ड फॉर्म, हेल्प को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड के बाद बाय, हेल्प बाय, और सब्जेक्ट था माय फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस का टाइप इंटरोगेटिव है। इसी तरह से एक और सेंटेंस में आपको करके दिखा रहा हूं, जैसे कोई सेंटेंस है, डू वी नॉट सपोर्ट द पुअर, फिर से द पुअर आया है, ध्यान देना, पुअर एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा देते हैं तो एडजेक्टिव प्लूरल हो जाता है। पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग। जब इसे आप पैसिव करेंगे तो द पुअर प्लूरल है, आगे आप दोगे आर, इजारा में से आर, द पुअर आगे सब्जेक्ट बन जाएगा, आर द पुअर, निगेटिव भी है नॉट। फिर V3 सपोर्ट को थर्ड फॉर्म में ले जाओगे, हो जाएगा सपोर्टेड, सपोर्टेड थर्ड फॉर्म बाद बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट है वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, बहुत आसान है ग्रामर, एक्टिव पैसिव बहुत सरल हैं, रूल्स पर रहिए, ध्यान देते रहिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, नए सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया दीजिए, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाइए, नए ऑब्जेक्ट पहले बाय अवश्य लगाइए, और जो भी वर्ब आइए उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, बिल्कुल बात बनेगी। और ग्रामर जिस दिन आपकी तेज हो गई, आपका स्पोकन, आपका रिटन सब सही हो जाएगा, इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। ध्यान रखिए और इनको चेंज करते रहिए।